मोहम्मद सऊद को मैं इनवाइट करना चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अनस सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। दरअसल मेरी तबीयत कुछ नासाज है, फिर भी अदनान सर की वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी दो चार बातें आप हजरात के सामने पेश करके ही यहाँ से रवाना हो जाऊँ। तो बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे स्टेज पे आते हैं लेकिन उनके अंदर बोलने की सलाहियत और उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपनी बातों को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकें, लोगों को अपना मैसेज सही तरीके से बयां कर सकें, अपने जेस्चर पोस्चर को, अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को किस तरह लोगों के साथ बिहेवियर करना है, कौन से कहाँ पे आपको अपने जेस्चर पोस्चर का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे आपको पिच डाउन करना है, कहाँ पे आपको आवाज़ को उठाना है और कहाँ पे आपको अपनी बातों को नर्म लहजे से रखना है। बहुत सारे लोग स्पीच देते हैं लेकिन उनको इस चीज़ की भी सलाहियत होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग बहुत मायने रखता है हमारे नेताओं के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी। क्योंकि फ़लस्तीन आज जो लोगों के चंगुल में फंसा हुआ है और लोगों की मारे खा रहा है और बच्चे मारे जा रहे हैं, उसका असल कारण क्या है, वजह क्या है? उनके अंदर अपनी बातों को उठाने की ताकत नहीं थी, वो अपनी बात को अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, अपनी बातों को बखूब लोगों के सामने रख नहीं पा रहे थे, जिसके कारण आज वे कुचले जा रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अजीज़ बच्चों और हमारे सामने गेस्ट बैठे हैं और सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग एंड अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर नॉलेज कितना भी है, डजंट मैटर हाउ मेनी कॉन्फिडेंस डू यू हैव, बट डज मैटर हाउ मेनी नॉलेज डू यू हैव, बट डज मैटर हाउ मेनी कॉन्फिडेंस डू यू हैव। तो ये कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? हम कॉन्फिडेंस अपने ज़िंदगी में लाएंगे कैसे? ये इम्प्रूव कैसे होगा? ये बिल्ड कैसे होगा? हम इसको अपने ज़िंदगी में इसको लाएंगे कैसे कि हम अपने एक अच्छे स्पीकर बन सकें और अपनी बात लोगों के सामने पेश कर सकें। तो आइए कुछ पॉइंट्स से हम अपनी बात को शुरू करते हैं कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाते कैसे। पहले समझते हैं कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। लोगों के सामने अपनी बातों को सही तरीके से रखना, सही तरीके से अपना मैसेज पहुंचाना, लोगों को उनके तक अपनी बातों को पहुंचाना, यही तो है कॉन्फिडेंस। अगर आप यहाँ आए और आपका अपने लगे तो बखूब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप आए और अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करें, जेस्चर पोस्चर को खोल के बात करें, अपनी बात को एकदम पोलाइटली तरीके से लोगों के सामने पेश करें, यही तो कॉन्फिडेंस है। इसमें डरने की क्या बात है? लोगों को मौका मिलता है तो सीखते नहीं, फिर कहते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली फ्रंट ऑफ द मिरर। इफ you have many things, you have like a phone, you have mirror, you can improve your speaking English front of the mirror। but करना चाहे तो, अगर हम करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर न करना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे लिए यही है कि हम कॉन्फिडेंस को बिल्ड कैसे करें। हम मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बातों को बयान कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम अपनी बात फ़ोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद अपनी गलतियों को देख सकते हैं कि मैंने गलतियाँ कहाँ की। और आप जब अपनी गलतियाँ खुद देखते हैं, खुद जज करते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे यहाँ आते हैं तो उनके अंदर डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप भूल गए, आपने गलतियाँ कर दी, कोई तो आपको मारेगा नहीं।
2-4 मिनट के लिए आप लोग आप पर हंसेंगे, वो भूल जाएंगे कि आपने गलतियां की, लेकिन वो गलतियां आपको बहुत बड़ी सीख दे के जाती है, वो गलतियां आपको बहुत बड़ी सबक और बहुत बड़ा पाठ देकर जाता है। तो जो यहाँ पे आके अटकते हैं, बोलने में झिझकते हैं, बोलने में डर महसूस करते हैं, अरे भाई आओ, वरना आज जिस तरह हमारे देश का माहौल है, कल दिन अगर हम आवाज़ उठाने वाले नहीं रहेंगे, अगर हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में माहिर नहीं रहेंगे, तो हम भी इस तरह कुचले जाएंगे जिस तरह और कंट्रियों में और देशों में लोग कुचले जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम पब्लिक स्पीकिंग पर ध्यान दें, पब्लिक स्पीकिंग को सीखें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। अगर आप इतना नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, तो आप फ्री की जो यूट्यूब पर वीडियो होती है उससे आप सीख सकते हैं। रील्स जो आप देखते हैं उसका सही इस्तेमाल करके भी आप सीख सकते हैं, बस आप सीखना चाहें तो। क्योंकि अगर आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, अगर ना सीखना चाहें तो उसका कोई चारा नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने पब्लिक स्पीकिंग को बिल्ड करें, क्योंकि हमें कब, कहाँ, कैसे मौके पर कब बोलना पड़ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए हमें पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहिए और सीखना चाहिए। आखिर में मैं फिर से अदनान सर का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शानदार मोहम्मद सऊद, शानदार, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली मैं नजर दे के जाऊंगा। यारों मैं इस दौर का संग तराश हूं, पत्थर को भी बोलने का हुनर दे के जाऊंगा।